नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक वे ऑफ लर्निंग में। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। जी हाँ, यह योजना उत्तराखंड सरकार ने 29 मई 2020 को रिलॉन्च की। वैसे यह योजना 2015 में शुरू की जा चुकी थी। यह वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं, बल्कि यह योजना आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार के अवसरों की कमी हमेशा से ही गंभीर समस्या रही है। नौकरी के अभाव में हर वर्ष हजारों उत्तराखंडी महानगरों का रुख करते हैं। इस साल कोरोना महामारी के कारण जब हाथों से काम छूटा तो ये सभी भाई बहनों के पास प्रदेश वापस आने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा। तो अब जब हम अपने घर वापस आ ही चुके हैं तो क्यों ना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन हम अपने घरों पर रहकर ही स्वयं के कौशल और रुचि के हिसाब से रोजगार प्रारंभ करें। यह बहुत ही सुनहरा मौका है उन सब के लिए जो स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस योजना से जुड़े हर एक पहलू को स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहता है और हो सकता है उसके पास धन का भी अभाव हो, तो उस तक यह संदेश अवश्य ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारा भी अपने राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने कर्तव्य को पूर्ण जिम्मेदारी से निभाएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं योजना के उद्देश्यों के बारे में। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसरों को स्टार्ट करने के लिए आर्थिक मदद देना। ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर, उद्यमशील युवाओं और प्रवासी जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आए हैं, उन सभी को स्वरोजगार लगाने में आर्थिक मदद देना। पर्वतीय व ग्रामीण जगहों से नौकरी के लिए होने वाले पलायन को रोकना, यानी कि अगर हमारा युवा अपने ही राज्य में स्वरोजगार करने लग जाए तो 10 और लोगों को भी रोजगार मिलेगा उससे, और इससे क्या होगा, पलायन की गति में भी रोक लगेगी। तो इस योजना के तहत जो हमारी सरकार है वो रिवर्स पलायन के क्षेत्र में भी काम कर रही है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि इसमें बोला विनिर्माण और सेवा या व्यापार क्षेत्र, ये क्या होते हैं? विनिर्माण वो क्षेत्र होते हैं जहां पे हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए लेदर प्रोडक्ट्स, थर्मोप्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक टॉय, प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, टेक्सटाइल आदि। सेवा क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिनमें हम किसी को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, या इन्हें व्यापारिक क्षेत्र भी बोला जा सकता है। फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस, ब्यूटी पार्लर, बार्बर, टेलर, पोल्ट्री, डेयरी, मत्स्य पालन, गैराज दुकान आदि सभी सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। पात्रता, आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, उससे कम आयु नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। शैक्षिक योग्यता की कोई भी यहाँ पे ऐसी कोई शैक्षिक योग्यता नहीं रखी गई है। आवेदक पहले से किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में चूक करता ना हो। विगत 5 वर्ष में सरकार द्वारा संचालित किसी और स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो। परिवार का केवल एक सदस्य केवल एक बार लाभ ले सकता है। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को आवेदन के साथ जरूरी प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। तो आपको पहले यहाँ पे अपना पूरा ब्यौरा देना पड़ा होगा कि आप विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र में काम करने के चाहते हैं और उसमें आप कौन सा कार्य करना चाहते हैं। तो इसका पूरा ब्यौरा आपको इसमें यहाँ पे देना पड़ेगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र यदि कोई हो, यह जरूरी नहीं है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, उत्तराखंड का अधिवास प्रमाण पत्र, यह जरूरी कंडीशन है। इसके बिना आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। राशन कार्ड की कॉपी, शपथ पत्र, पात्रता की सभी शर्तों को पूरा किए जाने के संबंध में। दोस्तों, अब इसके लिए अप्लाई कैसे करें? तो यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को एंटर करेंगे, पेज खुलेगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। यहाँ नीचे देखेंगे तो पंजीकरण करे आ रहा है, यहाँ पे आप पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण जैसे ही आप कर देंगे तो आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं अनुदान के बारे में, यानी जो सब्सिडी वाली बात है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, अभी आप इस पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे समझते रहिए। इसके बाद मैं एक उदाहरण के
के सहित आपको इसका पूरा ही जो इस योजना से रिलेटेड हर चीज को आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। लागू समय सीमा एक बार है, कम से कम 2 साल के लिए कारोबार सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी में समायोजित किया जाएगा अनुदान को। जो हमारा पूरा राज्य है इसको क्षेत्रों के हिसाब से श्रेणीवार बांटा गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी बी प्लस, श्रेणी सी और श्रेणी डी। 2 क्षेत्र हैं, विनिर्माण का क्षेत्र और सेवा या वाणिज्यिक क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम आपको 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और सेवा के क्षेत्र में आपको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अगर बात करते हैं श्रेणी ए की तो वहां पे 25% यानी अधिकतम 6,25,000 रुपये तक का आपको सब्सिडी दी जाएगी और यहाँ पे जो सब्सिडी होगी सेवा क्षेत्र में वो है 2.5 लाख रुपए तक की। अगर श्रेणी बी और श्रेणी बी प्लस की बात करें तो यहाँ पे सब्सिडी जो मिलेगी आपको 20% अधिकतम 5 लाख रुपए तक की और यहाँ पे सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की। श्रेणी सी और श्रेणी डी में जो आपको सब्सिडी दी जाएगी वह है 15% विनिर्माण के क्षेत्र में अधिकतम 3,75,000 रुपये और सेवा के क्षेत्र में 15% अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा आपको अपने बैंक में, जिस बैंक में भी आपका खाता होगा जहां से आप लोन लेने के लिए आपने अप्लाई किया होगा, वहां पर आपको अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं तो आपको परियोजना लागत का 10%, अगर आप विशेष श्रेणी के हैं परियोजना लागत का 5% आपको मार्जिन मनी के रूप में वहां पे जमा करना होगा, यानी ये आपको अंशदान के रूप में वहां पे जमा करना है। अब आपका क्षेत्र कौन सी श्रेणी में है, आप यहाँ पे से ये पूरी मैंने एक लिस्ट दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी बी प्लस, कैटेगरी सी, डी है। जैसे जो पिथौरागढ़ का पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसको कैटेगरी ए में रखा गया है। ऐसी उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, आप अपने क्षेत्र को भी इसमें चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक उदाहरण के तहत मैं आपको इस योजना को बहुत ही सरल तरीके से समझाने जा रहा हूँ। पहले तो समझिए आप इसके लिए जब अप्लाई करेंगे उसके बाद क्या प्रोसीजर होने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मोहन था, उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन तो जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके पास हर एक जिले में जिला उद्योग केंद्र होता है, वहां से उसके पास कॉल आएगा। उसके बाद वो जिला उद्योग केंद्र में जाएगा, जिला उद्योग केंद्र में उसका साक्षात्कार लिया जाएगा। कुछ दिन बाद यह साक्षात्कार जिला मजिस्ट्रेट के अधीन बनाई गई समिति द्वारा लिया जाएगा। अब जब साक्षात्कार हो जाएगा उसके बाद जिला उद्योग केंद्र, जिस बैंक में भी आपने लोन के लिए अप्लाई आप करना चाहते हैं, जिस बैंक में भी आपका खाता है, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ पे उस बैंक को फिल किया होगा, जिला उद्योग केंद्र उस बैंक को आपका पूरा ब्यौरा भेजेगा। बैंक अपने स्तर पे आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी तहकीकात करने के बाद ही आपको लोन देगा। ये भी हो सकता है कि बैंक आपके लोन को निस्तारण भी कर सकता है, लेकिन उससे 7 दिन के अंदर आपके लोन को निस्तारण के बारे में जिला उद्योग केंद्र को बताना होगा। और अगर बैंक ने आपके लिए लोन पास कर दिया तो उसके बाद आपको यहां से लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो आपको लोन कितना मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसके लिए आपको अनुदान कितना मिलेगा, अंशदान क्या होगा, ये भी एक उदाहरण के तहत समझते हैं। मान लीजिए जो भी कोई व्यक्ति था, सामान्य श्रेणी का व्यक्ति मोहन, श्रेणी ए के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के अधीन फोटोकॉपी की दुकान खोलना चाहता है। उसकी कुल परियोजना लागत 5 लाख रुपए है, तो उसे सर्वप्रथम बैंक के पास कुल लागत का 10% यानी 50,000 रुपये बैंक के पास अंशदान के रूप में जमा करना होगा और उसको अनुदान के रूप में यानी जो सब्सिडी होगी, अगर वो 2 वर्षों तक कार्य का सफल संचालन करता है तो तत्पश्चात उसके खाते में 1,25,000 रुपये समायोजित किए जाएंगे। 5 लाख रुपए का लोन वो किस्तों के माध्यम से बैंक को चुकाएगा। ब्याज दर बैंक द्वारा समय के हिसाब से निर्धारित की जाएगी। यहाँ पर जो ब्याज दर है, मैंने अपने लेवल में जितना भी पता किया बैंकों में, वो जो ब्याज दर आपकी रहेगी वे रहने वाली है 8.5 से 11% के बीच में ही आपकी ब्याज दर रहेगी। दोस्तों, अगर आपको इस योजना से रिलेटेड कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे इसमें जो भी हमारे जो हर एक जिला उद्योग केंद्र में जो मैनेजर होते हैं उन सभी के यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ऑफिस के नंबर दिए गए हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में तकनीकी समस्या हो रही है तो यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप इस पे भी कॉल करके अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं।
दोस्तों, इस योजना की विज्ञप्ति का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहां से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में ऐसे कई अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों।